नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिविजन पाठ्य पुस्तक से कक्षा तीसरी से पाठ 12, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है जब मुझे सांप ने काटा। तो ये जो ये कहानी कवि द्वारा स्वयं, जो लेखक है इस कहानी का, उन्होंने स्वयं अपनी ही कहानी लिखी है। जब वो छोटे थे तो उनके साथ एक घटना हुई थी, उस घटना को उन्होंने इस कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें भी शैतानियां करने का बहुत मन होता है और हम करते भी हैं। आप भी शैतानियां करते होंगे। जो काम हमें मना किया जाता है करने के लिए, हम वही काम करते हैं। यानी हमसे कहा जाता है कि ऐसा इसको मत छुओ, तो हम उसे छूकर जरूर देखते हैं। तो इसी तरीके से इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो लेखक है शंकर जी, वो जब छोटे थे तो उनसे भी कहा गया कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उन्होंने भी वही किया। लेकिन जब हमारे बड़े हमें मना करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो अपने अनुभव के द्वारा मना करते हैं, क्योंकि उस चीज का उन्हें अनुभव होता है। तो उसके अनुसार वो हमें कहते हैं, ताकि उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। तो चलिए आइए पढ़ के देखते हैं इस कहानी में। पाठ 12, जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते यानी जो घर का जो खाली बरामदा होता है, घर के आगे जो खाली स्थान होता है, उसे हम अहाता कहते हैं। तो एक दिन जो लेखक है उसने अपने घर के आंगन में, जब वो छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, तो उस समय उन्होंने अपने अहाते में एक सांप को रेंगते हुए देखा। सांप यानी जो इस तरीके से देखिए चित्र में, जैसे आप स्नेक बोलते हो, रेंगना यानी क्लोरिंग करना। तो जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सांप का बच्चा है, वो धीरे धीरे रेंग रहा है, जैसे छोटे बच्चे रेंगते हैं ना, 4 पैरों पे, 2 हाथ और पैरों के, ऐसे ही सांप जो है रेंग रहा है। वह धीरे धीरे रेंग रहा है, तो धीरे धीरे वो रेंग करके जा रहा था, और छोटा सा सांप का बच्चा था वो। मुझको देखते ही वह भागा। तो जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा, और वो सांप जो था, जो बच्चा था सांप का, वो भागने लगा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। और वहीं पर एक नारियल का ऐसा खोल पड़ा हुआ था, जो जो हम कोकोनट, जो टेंडर वाटर पीते हैं, इस तरीके से कोकोनट वाटर, उसका जो पीने के बाद जो खाली खोल बच जाता है, जो पुराना हम लोग कोने में फेंक देते हैं, इस तरीके से उसके अंदर वो जो सांप जो था वो घुस गया और खोल में छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। यानी उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, एक वहां पे पत्थर पड़ा हुआ था, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया, और उसने उस नारियल का जो खोल था, जो उसका जो मुंह था, वो जो पत्थर से इस तरीके से देखिए बंद कर दिया, यानी उसको ढक दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास गया। यानी वो बच्चा जो था उस पत्थर से ढके हुए नारियल को लेकर के नानी के पास गया, यानी उसकी जो नानी थी उनके पास गया। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। तो जैसे ही मैंने वो नानी को दिखाया कि नानी देखो, मैंने ये सांप पकड़ा है, तो जैसे ही नानी ने देखा, और नानी चीख उठी। चीख उठना यानी जोर से चिल्लाना, स्क्रीम। जैसे किसी चीज को, हम खतरनाक चीज को देख लेते तो हम चिल्लाते हैं ना, वैसे ही। तो नानी भी चिल्लाने लगी। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो विस्मय दिवोदक चिन्ह है। देखिए, वह इतना घबरा गई कि
लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, यानी नानी जो थी वो बहुत डर गई। डरने के बाद नानी चिल्लाने लगी, क्योंकि जब कोई खतरनाक जीव को हम देखते हैं, सांप को या किसी, तो हमें डर लगने लगता है। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आई। तो जैसे ही नाना ने सुना कि नानी क्यों चिल्ला रही है, तो नाना जो थे वो अंदर दौड़ करके आ गए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। यानी जब नाना को पता चला कि ये जो खोल था जिसने मैंने सांप को बंद किया था, उस खोल को नाना ने लिया मेरे हाथ से और उसे उठा करके दूर फेंक दिया बच्चों। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। यानी वो जो सांप था, वो खोल जब फेंक दिया तो उसका ढक्कन जो पत्थर था वो हट गया और वो रेंग करके सीधे झाड़ियों में, बुशेस में चला गया। तो जाने के बाद और झाड़ी के अंदर गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, तो जो नाना जी थे उन्होंने मुझसे कहा, खबरदार। खबरदार यानी किसी को वार्न करना, जैसे हम बोलते हैं ना खबरदार जो वहां गए, तो ऐसे ही कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। यानी फिर कभी भी सांप के पास नहीं जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक यानी डेंजरस। तो नाना ने क्या कहा कि कब सांप के पास नहीं जाना। तो बच्चे को वो बात समझ में आ गई। आप देखिए आगे। तो ये घटना, जो सांप की घटना थी, वो सुबह की घटना थी। अब शाम की बात है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बर्र यानी बच्चों इस तरीके की, ये पीली जैसे मधुमक्खी होती है उसी तरीके की ये होती है। इसमें भी जो है थोड़ा पॉइजन होता है, विष होता है। अगर ये हमें काट ले तो वहां पे नीला पड़ जाता है और सूजन भी हो जाती है और हमें दर्द भी होता है। तो उसी दिन की बात है, शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसे हम बर कहेंगे, ये बर है। उसने काट खाया। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो बच्चा, तो बर ने उसे काट लिया। बड़ी जोर से दर्द हुआ, क्योंकि जब ये अपने डंक जो है इनके, जो ये पॉइंटर जो होते हैं, ये जब चबाते हैं तो इनका एक हिस्सा थोड़ा सा जहां पर वो काटते हैं तो वहां पे रह जाता है, तो वो बहुत ही दर्द करता है बच्चों। तो जब जो कवि था, जो लेखक था, उसे भी दर्द होने लगा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। कराहना यानी जब हमें पेन होता है, दर्द होता है, हम बोलते हैं ना, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में, जहाँ पे भी, तो हम बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कराहना। तो नानी ने सोचा, जब वो बच्चा करहा रहा था तो नानी ने सोचा कि शायद इसे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़ कर नानी को अपनी उंगली दिखाई। यानी उस बच्चे ने दौड़ के नानी को अपनी उंगली जो थी वो दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो जब बच्चे ने वो उंगली दिखाई होगी तो उसमें जो है सूजन होगी, और जब कोई भी इंसेक्ट काटता है, जैसे अगर सांप काटता है, तो इस तरीके के दो निशान हो जाते हैं, दो डॉट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दो मुंह से, दो दांत से सांप काटता है बच्चों। तो सेम ऐसे ही अगर इस तरीके की कोई मधुमक्खी है ये काटते तो ऐसे ही निशान हो जाते हैं, एक डंक। अगर दो जगह काटा है तो दो। तो ऐसे ही निशान हो गया होगा उस बच्चे की उंगली पे। तब नानी ने तुरंत नाना को बुलाया। बुलाने के बाद नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। तो नाना ने उस बच्चे की जो उंगली थी, जो फिंगर थी, उसको देखा जहां बर ने काटा था। यानी ये जो बर है, इसने जहां पे काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। यानी वहां पे जो उंगली थी उनकी नीली हो गई थी। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। तो नाना ने देखा तो नाना ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और भागने लगी। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। तो नाना उस बच्चे को गोद में उठाकर बाग यानी बगीचे, जिसे चाहे फलों के हों, उन बगीचों को पार करके, और उसके बीच में खेत, जो धान के खेत, धान यानी ये देखिए आप,
यहाँ चित्र में देख सकते हैं जो राइस होता है, जो धान होते हैं इस तरीके के, इसमें से चावल निकलते हैं, धान इसे हम कहते हैं। तो जो धान के खेत थे उसके बीच में से रास्ता बना होगा, वहां से भागते भागते बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। तो एक छोटी सी हट होगी, झोपड़ी होगी, जहां पर वो जाकर के रुक गए। यानी वहां पे एक छोटी सी ऐसी झोपड़ी होगी, वहां पर जब उन्होंने पहुंचे तो वहां पे जाके रुक गए। तो अब वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। तो जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या लगाई, आवाज लगाई, जोर से पुकारा। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उस झोपड़ी में से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। यानी जो आदमी निकला था वो जो सांप, जो झाड़ फूक वाले होते हैं, जो जो गांव होते हैं, जो गांव में जो अस्पताल होते हैं बहुत दूर होते हैं, लोग क्या करते हैं वहां पर जो झाड़ फूक वाले या जो ऐसे ही दवाइयां दे देते हैं जड़ी बूटी, उनके पास जाते हैं पहले, क्योंकि हॉस्पिटल्स, अस्पताल बहुत दूर होते हैं तो वहां पहुंचना उनके लिए, अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं है, तो लोग इन बाबाओं या झाड़ फूक वालों पे ही विश्वास करते हैं और अपनी बीमारी का इलाज इनसे ही करवाते हैं। तो नाना ने भी, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, उन्होंने सोचा कि इसको तो सांप ने काट लिया है, तो इसलिए वो झाड़ फूक वालों के पास लेकर के गए। तो वो जो आदमी जो बाहर निकला, बूढ़ा आदमी, वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। यानी उसने सभी को बता रखा था कि अगर सांप ने काट रखा है तो मैं मंत्र पढ़ूंगा और जो सांप का जहर है वो निकल जाएगा और जिसको भी काटा है वो सही हो जाएगा। तो मंत्र यानी किसी भी जैसे हम लोग पूजा करते हैं मंत्र बोलते हैं ना, इसी तरीके से मंत्र होते हैं। तो नाना ने उससे कहा, तो जो नाना थे उन्होंने उस आदमी से कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। यानी ये जो बच्चा है इसको सांप ने काट लिया है। तो उस आदमी ने क्या कहा, इसकी झाड़ फूक कर दो। नाना ने कहा इसे झाड़ फूक करके ठीक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। यानी जो वो बूढ़ा आदमी था उस बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी। तो जैसे ही उस बच्चे की जो उंगली देखी और बोला, क्योंकि वो झाड़ फूक वाला था, उसे पता है कि सांप का काटा हुआ निशान कैसा होता है ना। तो उसने जैसे ही उसकी उंगली देखी और चुपचाप उसने क्या बोला, चुपचाप बैठो। यानी चुपचाप, बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाओ, कि मुझे सांप, हिलना डुलना मत। उसने कहा चुपचाप बैठ जाओ, हिलना डुलना मत, यानी नो मूवमेंट, बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया। पीतल के बर्तन, बच्चों जैसे कि मम्मा पूजा करती है, जो बर्तन यूज करते हैं हम पीतल के, या पहले के समय में पीतल के बर्तनों में भी खाना रखा जाता था, यूज किया जाता था, तो उसे हम पीतल के बर्तन में वो क्या लेकर के आया, पानी लेकर के आया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तो एक बड़े सी बर्तन में वो पानी लाया और पानी लाने के बाद उसके सामने बैठ करके वो क्या पढ़ने लगा, मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, वर्ण ने काटा है। यानी जो लेखक था वो ये बताना चाहता था बच्चों कि मुझे सांप ने नहीं, वर्ण ने काटा है। पर मेरे नाना ने मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने नहीं दिया। यानी नाना ने उन्हें टाइट करके पकड़ रखा था और बोलने की के लिए मना कर रखा था, मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, मैं डांट कर कहते चुप। तो बच्चा जो था जैसे ही बोलना चाह रहा था कि मुझे सांप ने नहीं, वर ने काटा है, वैसे ही उसके जो नाना थे वो क्या कहते थे उसे डांट के कि चुप। तो मुंह खोलते ही चुप करके उसे बंद, उसका मुंह बंद करा देते थे। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ गई। यानी नाना तो पहले आ गए थे, फिर नानी जो थी और लोगों को लेकर उनके साथ आ गई।
सब लोग उदास खड़े थे, यानी जो और लोग भी आए थे वो सब उदास खड़े थे, यानी सोच रहे थे पता नहीं ये बच्चा बचेगा या नहीं, सांप ने काट लिया है इसे, तो इस तरीके से सोचने से वह सब उदास थे। तब एक तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, यानी वो जो बर ने जो काटा था उस बच्चे की उंगली में, तो उसका जो दर्द था वो बहुत कम हो गया था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी, यानी फिर भी उसको जो उंगली में जो दर्द था वो कम हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां बैठ करके उसे जो झाड़ फूक कर रहे थे मंत्रों के द्वारा वो करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, जो बूढ़ा आदमी था जो झाड़ फूक कर रहा था वो उठा। उसने अपनी बर्तन के पानी में से मेरी उंगली धोई, यानी जिस पीतल के बर्तन में वो पानी लाया था उसमें उसने उसकी उंगली को धोया और मुझे मुझे भी पिलाया, यानी उस पानी को उस बच्चे को भी पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया, यानी उसने क्या कहा, बोलना नहीं, ताकि दवा का असर पूरा असर हो, यानी जो उसने जो पानी दिया था उस पानी का जो असर है वो पूरा हो जाए। फिर वह नाना से बोला, बूढ़े आदमी ने उनके नाना से कहा, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि अब बच्चा जो है सेफ है, यानी उसका जो जहर है वो उतर चुका है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। तो नाना कहते हैं अच्छा हुआ तो वो आदमी कहता है, बूढ़ा आदमी, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, यानी आप सही टाइम पे इसे मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो कहता है कि अच्छा हुआ आप सही टाइम पे ले आए, नहीं तो इसे जो सांप ने जो काटा था वो बहुत ही जहरीला था, यानी बहुत ही पॉइजनस था। अगर पॉइजन पूरे शरीर में फैल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती, यानी उसको डरा रहा था। अब लोगों ने बूढ़े को उस अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, यानी जो लोग आए थे नानी के साथ उन सभी ने उस बूढ़े आदमी को, जो उसने उस बच्चे का इलाज किया था, अद्भुत यानी बहुत ही अनोखा, यानी तो उसने उन सबका उन सब ने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। और घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, यानी जब वो उसे उस बच्चे को घर लेकर के आ गए तो उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत सारा सामान भेंट में भेजा। भेंट यानी हम किसी को जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारा सामान उन्होंने उसके लिए भेजा। तो ये जो कहानी थी बच्चों, ये शंकर जी ने लिखी थी, उन्होंने अपनी खुद की कहानी, उन्होंने जब बचपन में जो किया था उसी को एक घटना को प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी का नाम जब मुझे सांप ने काटा। तो सोचिएगा क्या इसका जो शीर्षक है वो सही है? तो आगे हमारे पाठ्य पुस्तक में इसका अभ्यास है, तो तब हम करेंगे। तो आशा करती हूँ आपकी कहानी अच्छी लगी हो। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। रेंगते, रेंगना यानी जमीन पर घिसकते हुए आगे बढ़ना। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो चल नहीं पाते हैं तो उससे पहले, चलने से पहले वो रेंगते हैं, तो सांप जैसे रेंगता है। नन्हा यानी छोटा सा। खबरदार या सावधान, जिसे हम वार्न करना कहते हैं। बर, तो बर को कहीं पर ततैया भी कहा जाता है, जिसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ये देखिए यहाँ पर भी है, तो इसे बोलते हैं हम ततैया या बर। उसके बाद है निशान, निशान यानी चिन्ह। झोपड़ी, झोपड़ी यानी घास फूस का घर। गांव में आप अक्सर झोपड़ी देख सकते हैं, लोग झोपड़ियों में रहते हैं। उसके बाद है उदास यानी दुख। जहरीली जिसमें बहुत जहर हो, यानी पॉइजनस। अद्भुत यानी बहुत अच्छा। आगे देखिए देखिए। अहाता यानी आंगन, घर का जो सामने का जो बरामदा होता है, खाली स्थान, जो खाली प्लेस, उसे हम अहाता, आंगन या बरामदा कहते हैं। अद्भुत, तो अद्भुत का अर्थ अनोखा भी होता है। उसके बाद है करहाना, करहाना यानी दर्द में आवाजें निकालना। भेंट
यानी उपहार या तोहफा भी जिसे आप बोलते हो। बर ततैया, ये देखिए इसको इस पीले तरीके की आपने भी देखी होगी है, जब उड़ती है तो डर लगता है इससे, ये काट भी लेती है। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं, देखिए बच्चे को अहाते में क्या दिखाई दिया? तो बच्चे को अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए दिखाई दिया। सांप सांप कहाँ जा छुपा था? सांप पास के एक नारियल के खोल में जा छुपा था। क्या बच्चे को सच में सांप ने काटा था? तो नहीं, बच्चे को एक बर ने काटा था। अंत में सांप कहाँ चला गया? अंत में सांप पास की झाड़ी में चला गया था। तो ये कहानी के कुछ अतिरिक्त प्रश्न है बच्चों। जब हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे भाग 2 में, तब हम और प्रश्न करेंगे। तो ये पाठ के अंदर से कुछ प्रश्न थे। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की जो कहानी, आज की कक्षा में जो हमने कहानी पढ़ी कक्षा 3 से, जब मुझको सांप ने काटा, तो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आए। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी वीडियो देखकर पढ़ सके। और तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में भाग 2 के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।